कृष्ण। आज हम कहानी सुनेंगे बच्चों शबरी की। और छोटी शबरी, छोटी सी 8 साल की शबरी वो छोटे छोटे मेमनों के साथ खेल रही है। उन्हीं के साथ उछल कूद करती है, वो भी इसके साथ खेल रहे हैं। अब वो इसको इतने प्यारे लगते हैं, इसको छोटे छोटे मेमने, कोई काला, कोई गोरा, कोई भूरे रंग का। और वो बच्चों के साथ खेले, वो बकरी के बच्चे, वो उनके साथ खेलती है। वो इतना उनके साथ एकाकार हुई है कि वो भूल गई अपनी सहेलियों को भी, इन्हीं के साथ खेलती रहती है। अब एक दिन क्या हुआ, एक छोटे से मेमने के पग में कांटा घुस गया। अब उसको कांटा निकाला, उसको दवाई लगाई माँ से लेकर। अब उसको तकलीफ ना हो इसलिए उसको गोद में लेकर चल रही है। वो ऐसी शबरी उनके साथ इतना घुल मिल गई है और आनंद के साथ खेल रही है। एक दिन उसके पिताजी ने उसको देखा खेलते हुए मेमनों के साथ। पिताजी ने कहा, खेल लो बिटिया, खेल लो, 1 महीने के बाद तो ये सारे रहेंगे ही नहीं, किसके साथ खेलोगी? उसने पूछा, क्यों पिताजी, क्या 1 महीने के बाद इनको मार दोगे? उस पिताजी ने कहा, अरे पगली, ये तेरी शादी के लिए लाए हैं मेमने, तो फिर इनको मारोगे काहे को? अरे मैं यहाँ का राजा, आदिवासी लोगों के जंगल का। अब वो मुझे बुलाते हैं खाने के लिए, फिर मैं भी तो उनको बुलाऊं तेरी शादी में, और तेरा विवाह होगा, फिर मैं इनको मार कर इन सबको दावत देने वाला हूँ। नहीं पिताजी, फिर तो मुझे शादी नहीं करनी है। पिताजी ने कस के डांट लगाई, पागलों जैसे बात करते है, चल जा। वो रोते रोते माँ के पास आई। माँ ने भी कहा, अरे बिटिया, रोना नहीं है, अब वो उसी के लिए लाए हैं ना। नहीं नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे मेमने मरेंगे तो मुझे शादी नहीं करनी है। अब माँ ने समझा बुझा के ऐसे तो भी भेज दिया। अब लेकिन शबरी के दिमाग में वही बात बैठ गई, मेरी शादी होगी, ये मेमने मरेंगे। उसने सोचा कि क्या करेंगे, कैसे इनको मारना कैसे रुकवाऊं मैं। वो उदास बैठी है, कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, और उदास बैठी है, मेमनों के साथ भी खेलना भूल गई। अब शाम हुई, पिताजी घर पे आए तो उसने फिर से पूछा, पिताजी सही में इनको मारोगे? उसने कहा, पिताजी ने गुस्सा किया, बोले क्या बार बार मारोगे शर्त लगा रखा है, मैंने लाए उसके लिए, तेरे खेलने के लिए लाए हैं क्या? अरे मुझे उनको दावत देनी है, इसलिए ये लाए हैं मैंने। चल सो जा भी, पागलों जैसी बातें मत कर। माँ ने भी वही समझाया। अब सारे लोग तो सो गए, लेकिन शबरी को नींद कहाँ। अब शबरी के दिमाग में तो वही घूम रहा है, मेरी शादी होगी, ये मरेंगे, शायद कैसे क्या करूं। शबरी ने सोचा, कुछ तो उपाय ढूंढना होगा कि जो ये नहीं मरे। अब उसके मन में विचार चालू हुआ। उसने सोचा, अगर मैं शादी ही नहीं करूं, मैं ही निकल जाऊं घर से, ये लोग तो ऐसे सुनेंगे नहीं, मैं घर से निकल जाऊंगी, मेरी शादी नहीं होगी, तब तो ये मेमने बच जाएंगे ना। हाँ, यही ठीक है। अब सब लोग रात को सो गए, शबरी चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी है, उसको नींद कहाँ। कब सब लोग सो जाएंगे और मैं उठ के चल जाऊंगी बाहर। रात हुई, धीरे से शबरी उठ के बाहर आई। अब शबरी को देखा तो ये मेमने भी बे करके उठ के खड़े हो गए। उसने उनको उसके माथे पर हाथ भी रख के उनको चुप किया, और शबरी चुपचाप से वहां से जो निकली, घर से बिना आहट की शबरी घर से तो निकल गई, लेकिन जैसे ही वो जंगल के रास्ते पे चल पड़ी, वो भागने लग गई। इतने जोरों से भाग रही है, रात भर भागती ही रही, कहीं कोई मुझे देख न ले और फिर से मुझे घर न ले आए और सारे मेमने मेरे मर जाएंगे, मेरी शादी होगी, ये मरेंगे। अब वो भाग रही रात भर।
सुबह जैसे ही होने को आई और उसने देखा एक आश्रम दूर से दिखाई दे रहा है और आश्रम के लोग भगवे कपड़े पहने हुए वहाँ की सफाई स्वच्छता कर रहे हैं। उसने देखा ये लोग तो अच्छे दिख रहे हैं। उसमें एक वो बड़े व्यक्ति है, इंसान है, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, मूछें है, केश जटाएं बड़ी हुई। उसे लगा ये तो अच्छे लोग दिख रहे हैं और अब दिन भागना भी मुश्किल है, कोई कहीं से मेरे पिताजी को न संदेश पहुंचा दे। अब वो वहाँ पर एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गई, थकी हुई थी। उसने देख रही थी ये लोग क्या कर रहे हैं। उसने देखा अब तो यहीं पे रहे। और शबरी थकी हारी शबरी को नींद आ गई। अब उसने सोच तो लिया था जैसे ही आज ये लोग काम करे मैं रात को ये सारा करूँगी। जैसे ही रात को सब लोग सो गए और शबरी जगी, धीरे से पेड़ से नीचे उतरी। दिन भर वही बैठी थी और उसने वो झाड़ू लिया और सारा आश्रम साफ कर दिया, सब तरफ पानी के छींटे मार दिए। अब वहाँ पर एक वो जो था रेखा हुआ उसमें उसने रंगोली भी निकाल दी बढ़िया सी। सारे कपड़े धो दिए, बर्तन मांज दिए, फल लेके आ गई जंगल से, वो सारे रख दिए। वो बगीचे में फूल थे, फूलों को तोड़ा, उसकी माला गूंथी। वैसे ही वो तो आदिवासी बच्ची थी, उसको तो ये सारा काम आता था। अब उसने वो माला गूंथी और वो जो आसन था, वो जो गुरुजी उसके आसन के पास रख दिया, उनके आसन के पास। और शबरी वापस कुछ फल उसने अपने लिए भी लाए थे, वो फल लिए शबरी फिर से पेड़ पे चढ़ गई और वो फल उसने खाए। थक गई थी इतना काम करते करते छोटी बच्ची, फल खाए और सो गई। दिन भर वैसे बीता। फिर रात पर उन लोगों ने वो जगे और देखे तो क्या, सारा आश्रम साफ है, सब काम हो गया। किसने किया पता नहीं, किसने तो भी किया होगा। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहे। रात फिर वही बात, शबरी वही नीचे उतरी, सारा काम निपटाया। फिर काम निपटा के शबरी तो जाकर फिर से सो गई ऊपर, कुछ फल खाए सो गई। अब ऐसे 3-4 दिन बीत गए। अब सबको लगने लगा अरे कौन है जो रोज इतना आता है, सफाई करता है, कपड़े बर्तन सब काम करते रहते हैं, क्या है, कौन कर रहा है। अब सबने जाकर गुरुजी के पास बोला, गुरुजी कोई तो भी आ रहा है और सारे आश्रम का काम कर रहा है। पहले दिन हमको लगा कि हम में से किसी ने किया होगा, लेकिन लगातार 4 दिन हो गए हम तो कोई भी नहीं कर रहे हैं। हमारे जगने से पहले ये सारा काम हो जाता है। वो था मतंग ऋषि का आश्रम। मतंग ऋषि ने कहा आज हम लोग देखेंगे रात को कौन कर रहा है। तो सबने रात को सोए तो नहीं सब लोग, लेकिन सारे दरवाजे बंद कर अपनी कुटिया के सब लोग ऐसे पहरा दे रहे थे। जैसे ही रात हुई शबरी नीचे उतरी और शबरी ने झाड़ू हाथ में लिया, झाड़ू लगाने लग गई। अब मतंग ऋषि ने देखा ये 8 साल की छोटी सी बच्ची इतना काम कर रही है, कौन है ये। और वो चांदनी रात वो शबरी दिख रही है काम करते हुए। और जैसे ही मतंग ऋषि ने देखा और उसके पीठ पर नजदीक आए, उसके पीठ पर हाथ रखा। शबरी इतने अपने काम में मगन है उसको पता ही नहीं आपके पीछे कौन है, खुद के पीछे। और जैसे ही हाथ रखा शबरी एकदम डर गई। अरे ये कौन, देखा उसने वो मतंग ऋषि दिख रहे चांदनी रात में, उनकी सफेद दाढ़ी, लेकिन फिर भी घबरा गई और बोले मुझे घर मत भेजिए, मेरे मेमने मर जाएंगे, मेरी शादी होगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। मतंग ऋषि को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा उस बच्ची को उसके माथे पर हाथ रखा। जैसे इसने स्पर्श पाया और शबरी को थोड़ा सा धैर्य आया, धीरज आया। फिर उसने कहा, मतंग ऋषि ने कहा बिटिया घबराओ नहीं, लेकिन कौन हो तुम,
मुझे नाम तो बताओ। तब शबरी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी और कहा, गुरुजी मुझे वहाँ मत भेजिए, मैं यहाँ सारा आश्रम का काम करूँगी, लेकिन मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं घर नहीं जाना चाहती। मेरे पिताजी मेरी शादी कर देंगे और मेरे मेमने मारे जाएंगे। मतंग ऋषि ने कहा, बिटिया मैं तुझे घर नहीं भेजूंगा, तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें कुटिया बनवा दूंगा और कुटिया में रहो, भगवान का नाम लेना। हाँ गुरुजी मैं सब कुछ करूँगी। और मतंग ऋषि ने उन्हें उस शबरी को अपने आश्रम में रख लिया। शबरी वहाँ रहने लग गई। अब इसकी आगे की कहानी अगले इतवार को सुनेंगे हम। अच्छी लगी ना? जय श्री कृष्ण।